एक अहम आज सिलेक्शन कमेटी ने बाकायदा तौर पर टीम का ऐलान कर दिया है और इस टीम के ऐलान के बाद एक मिला जुला सा रुझान नज़र आ रहा है सोशल मीडिया पर कि किसको टीम में होना चाहिए था, किसको टीम से बाहर रखना चाहिए था। ये एक सिलसिला रहा। हम बात करेंगे इस वक्त आज के जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है उस पर। इकबाल जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया इकबाल जमील साहब। कुछ नाम ऐसे जो एकदम से सामने आ गए, जैसे हसन अली की टीम में वापसी हुई, मुसलसल फ्लॉप जो फ़खर जमान है वो भी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा ही हैं, लेकिन जमान ने जिस तरह से परफॉर्म किया था आखिरी मैच में, लग रहा था कि शायद वो होंगे स्क्वाड में, लेकिन वो रिज़र्व में आ गए हैं। तो टीम जो बेस्ट अवेलेबिलिटीज़ थी, आपके समझते हैं कि वही है और वैसी ही होनी चाहिए थी जो है? जी, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि यार ये जो टीम है ना, मेरे ख्याल आपके पास जो प्लेइंग 11 है, इसके ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? आपके पास और कोई पोटेंशियली ऐसा प्लेयर नहीं था। लेकिन दो तीन बातें कहूँगा जो इंजमामुल हक साहब हैं, इससे पहले जो मीटिंग हुई थी जिसमें ज़का अशरफ वगैरह सब मौजूद थे, मतलब की जो एब्सेंस बड़ा लोगों ने मार्क किया, उस पर बहुत सारी बातें भी हुई। दूसरी बात जो बड़ी वाइटल है कि मोहम्मद हफीज जिनको टेक्निकल कमेटी में रखा गया था वो उन्होंने रिजाइन कर दिया। वो हमारी समझ में बात नहीं आई कि उन्होंने रिजाइन किया, और ऐसे वाइटल और क्रूशल वक्त पे जब पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस करना था। और आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान जो पीसीबी ने जो अनाउंस किया है स्क्वाड को, खासा वक्त दिया है। तमाम दुनिया की तमाम टीमें तकरीबन अनाउंस कर चुकी थी। उसके बाद ये फहीम अशरफ को आपने ड्रॉप किया। फहीम अशरफ को आपने क्यों लिया? ठीक है, मैं फखर जमान को मानता हूँ, फखर जमान बड़े मैच का प्लेयर है, उसकी परफॉर्मेंस 7 या 8 इनिंग्स में अच्छी नहीं रही। एशिया कप में भी डिबैकल जो हुआ उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। सारी बात ये थी कि अब 3 बड़े वाइटल सवाल आते हैं। जमान को आपने क्रूशल ओवर दिया था, उसको आपने रिजर्व प्लेयर में रख दिया। अबरार को जो एक अच्छा स्पिनर है उसको आपने रिजर्व प्लेयर में रख दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हारिस की जगह, जो हारिस को भी आपने रिजर्व प्लेयर में रखा, हारिस इंस्टेड ऑफ हारिस देयर शुड हैव बीन सरफराज। इमाद वसीम को टीम में होना चाहिए था, सरफराज को टीम में होना चाहिए था। देखें तो अभी भी वक्त है, लेकिन टेक डिफरेंट डिसीजन। मेरा अपना जाती ख्याल है कि टीम जो है, जो आपके पास अवेलेबल खिलाड़ी थे, मतलब उन्हीं उसने मंतखब किया है। और अल्लाह हाफिज है, मतलब कि किस टाइप की परफॉर्मेंस देंगे दैट ये येट टू बी सीन। लेकिन मेरा अपना पर्सनली ओपिनियन ये है, 3 आपने स्पिनर्स दिखाए। उसामा को आपने खिलाया, उसामा को आपने टीम में शामिल किया है, जिसको एशिया कप में लेके गए, आपने एक भी मैच नहीं खिलाया। नवाज की परफॉर्मेंस आपको सबको पता है कि उसकी क्या परफॉर्मेंस थी। इमाद वसीम इज मच बेटर, ही इज नोन एज ए जेन्युइन ऑलराउंडर। आपने उनको भी नहीं खिलाया। अब बहुत सारी इफ एंड बट्स की बात बहुत है कि जनाब ये इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो वो आगे जाके करेंगे, इसलिए कि वर्ल्ड कप वो टूर्नामेंट नहीं है, एशिया कप नहीं है जिसमें सिर्फ 2 बड़े जायंट्स थे, इंडिया एंड पाकिस्तान था। लेकिन वर्ल्ड कप जो है उसमें आपको इंग्लैंड मिलेगा, उसमें आपको पाकिस्तान मिलेगा, उसमें आपको इंडिया मिलेगा, उसमें आपको न्यूजीलैंड मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। ये जिस टाइप की क्रिकेट आज ये खेल रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। और पाकिस्तान को ये चाहिए था कि सिर्फ एक बात पे मुझे खुशी है कि सऊद शकील को टीम मिल गया। ठीक है, दैट ये डिजर्व करता था, उसको डिजर्व करना ये भी चाहिए था, उसको एशिया कप में खिला के थोड़ा सा प्रैक्टिस देते। तो थिंग्स आर लाइक दैट। अब देखिए कि अनफिट हो गए आपके नसीम शाह। जब आप जोर लगा के बॉल करेंगे, जो आपकी पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल से ज्यादा आप बढ़ेंगे ना, तो फिर इस टाइप की इंजरी हो जाती है और इट्स ए बिग लॉस। वर्ल्ड कप से पहले मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा लॉस जो पाकिस्तान को, ये सीन अब देखते हैं कि ये जो टीम अब सिलेक्ट हुई है इसके लिए बेस्ट विशेस हैं कि बहरहाल जो प्लेयर्स आ गए हैं अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, इनको बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। बहुत शुक्रिया इकबाल जमील साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।